नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में जयपुर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट सर्किल पर भाजपा सरकार का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता, पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। खाचरियावास ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से गरीब, किसान और मध्यम वर्ग परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी है और आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। पीएम मोदी ने अलवर के गफरुद्दीन से पूछे हालचाल। अलवर निवासी गफरुद्दीन मेवाती को पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद उनकी संघर्ष भरी कहानी देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। कभी पेट भरने के लिए भीख मांगने वाले गफरुद्दीन आज 45 देशों में भपंग वादन कर चुके हैं और अलवर का नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे हालचाल पूछे, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। गफरुद्दीन ने बताया कि लंदन में क्वीन एलिजाबेथ के जन्मदिन समारोह में उनकी प्रस्तुति को खूब सराहा गया था। अलवर लौटने पर लोगों ने गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। कृषि मंत्री ने जोधपुर में 3 फैक्ट्रियों पर मारा छापा। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जोधपुर में खाद बीज से जुड़ी फैक्ट्रियों और वेयरहाउस पर अचानक निरीक्षण किया। मंत्री ने मंडोर स्थित वेयरहाउस पहुंचकर स्टॉक और रजिस्टर की जांच की। इसके बाद बोरानाडा स्थित बालाजी मूंगफली फैक्ट्री सहित 3 फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया। अचानक हुई कार्रवाई से कारोबारियों और कंपनियों में हड़कंप मच गया। मंत्री का यह दौरा मानसून से पहले नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भी वे जयपुर के चौमुख क्षेत्र में इसी तरह छापेमारी कर चुके हैं। राजमंदिर में 50 साल का सेलिब्रेशन, 5 फिल्में फ्री देखेंगे दर्शक। जयपुर का प्रसिद्ध राजमंदिर सिनेमा हॉल अपनी गोल्डन जुबली मनाने जा रहा है। 1 जून को 50 साल पूरे होने पर दर्शकों को 5 फिल्में मुफ्त दिखाई जाएंगी। इनमें 2 ऐसी फिल्में भी शामिल हैं जो लंबे समय तक थिएटर में चली थीं। अपनी शानदार वास्तुकला और अनोखे सिनेमा अनुभव के लिए मशहूर राजमंदिर दुनिया भर में पहचान रखता है। सिनेमा हॉल के मालिक सौरभ सुराणा ने बताया कि यह उपलब्धि दर्शकों के प्यार और समर्थन का परिणाम है। दर्शक टिकट बुक माई शो और बॉक्स ऑफिस विंडो से बुक कर सकेंगे। आज से बारिश का अलर्ट, पारा फिर 47 डिग्री। राजस्थान में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और हीट वेव का असर लगातार बना हुआ है। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और कोटा समेत कई जिले गंभीर हीट वेव की चपेट में रहे। मौसम विभाग ने 27 मई के लिए 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 28 से 30 मई तक बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। सीकर में दोपहर बाद मौसम बदला और हल्की बारिश हुई। विशेषज्ञों ने लोगों को तेज धूप से बचने, ज्यादा पानी पीने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। राजस्थान में नदी पर सबसे लंबा हाई लेवल ब्रिज, टोंक जिले में बनास नदी पर बने राजस्थान के सबसे लंबे हाई लेवल गहलोत ब्रिज का लॉट टेस्ट शुरू हो गया है। पुल की मजबूती जांचने के लिए 243 टन वजन वाले 9 ट्रकों को 24 घंटे तक पुल पर खड़ा रखा जाएगा। इसके बाद ट्रकों को हटाकर पुल की क्षमता और स्थिति की जांच की जाएगी। करीब 135 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल से टोंक आने जाने में करीब 30 किलोमीटर की दूरी कम होगी। बारिश के दौरान भी यातायात प्रभावित नहीं होगा। फिलहाल टेस्टिंग के चलते पुल पर आवागमन बंद कर वाहनों को वैकल्पिक झिराना सोहेला मार्ग से निकाला जा रहा है। बाबू शोभाराम आर्ट्स कॉलेज में छात्रों का फूटा गुस्सा। अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि कई लेक्चरर सिर्फ हाजिरी लगाकर चले जाते हैं और नियमित पढ़ाई नहीं होती। नाराज छात्रों ने कॉलेज गेट पर धरना देकर प्रिंसिपल का घेराव किया। एक छात्र ने चेतावनी दी कि यदि हालात नहीं सुधरे तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी है और कक्षाएं नियमित नहीं चल रही हैं। उन्होंने जल्द सुधार की मांग करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। अलवर जंक्शन पर आरपीएफ जवान ने बचाई महिला की जान। अलवर जंक्शन पर मंगलवार सुबह बड़ा हादसा टल गया, जब भुज दिल्ली एक्सप्रेस से उतरते समय एक महिला का पैर फिसल गया। महिला चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने लगी। तभी वहां मौजूद आरपीएफ जवान सीताराम ने तुरंत दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और सुरक्षित बाहर खींच लिया। जवान की सूझबूझ और बहादुरी से महिला की जान बच गई। घटना सुबह करीब 9:05 बजे की बताई जा रही है। हादसे के बाद स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। महिला को कोई गंभीर चोट नहीं आई और यात्रियों ने जवान की बहादुरी और तत्परता की जमकर सराहना की।
सादुलपुर में गैस कट्टर से एटीएम काटा। चूरू के सादुलपुर में अंबेडकर सर्किल के पास हिसार रोड स्थित हिताची कंपनी के एटीएम को बदमाश गैस कट्टर से काटकर नकदी ले गए। एटीएम में करीब 4 लाख रुपए रखे थे। वारदात से पहले बदमाशों ने एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों पर काला स्प्रे कर दिया ताकि उनकी पहचान न हो सके। एटीएम संचालक नवनीत कुमार जांगिड़ ने बताया कि रात करीब 11 बजे एटीएम बंद किया गया था। सुबह पहुंचने पर एटीएम का निचला हिस्सा कटा मिला और नकदी गायब थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। हाईकोर्ट का फैसला, आसाराम को करना होगा सरेंडर, सजा बरकरार। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। मामले में सह आरोपी शिल्पी और शरद चंद को बरी कर दिया गया। आसाराम फिलहाल अंतरिम जमानत पर है, लेकिन अब उसे सरेंडर करना होगा। वर्ष 2013 में जोधपुर आश्रम में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2018 में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। खाटू श्यामजी में युवक को लाठी डंडों से पीटा। सीकर के खाटू श्यामजी में गेस्ट हाउस में भक्तों को कमरा दिलाने के विवाद में एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। एमजी गेस्ट हाउस के 7 से 8 युवकों ने दूसरे गेस्ट हाउस के एजेंट को जमकर पीटा और घायल हालत में सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। घटना मंगलवार रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक डंडों से हमला करते नजर आ रहे हैं। गंभीर घायल युवक को पहले खाटू श्यामजी अस्पताल और बाद में जयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने कुछ युवकों को राउंड अप कर पूछताछ शुरू कर दी है। भरतपुर में घोड़ा गाड़ी पर स्कूटी रख कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेसी। भरतपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता घोड़ा गाड़ी पर स्कूटी रखकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जबकि महिला कार्यकर्ताओं ने घोड़ा गाड़ी पर चूल्हा रखकर खाना बनाया। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट में प्रवेश करते समय पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बाद में कांग्रेस नेताओं ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष बबीता शर्मा ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाएं फिर से चूल्हा जलाने को मजबूर हो रही हैं। 2 कंटेनर से पकड़ा गया 40 टन मांस गाय का निकला। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पकड़े गए 40 टन मीट से भरे 2 कंटेनरों में गाय का मांस होने की पुष्टि एफएसएल जांच में हुई है। थाना प्रभारी जहीर अब्बास ने बताया कि अब मांस का निस्तारण करवाया जाएगा। 22 मई को गौरक्षकों को सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र से मेरठ जा रहे कंटेनरों में भारी मात्रा में मीट ले जाया जा रहा है। पीछा करने पर दोनों कंटेनर बांदीकुई क्षेत्र में छोड़कर ड्राइवर फरार हो गए थे। कंटेनरों में पैकेटों पर बफेलो मीट लिखा था, लेकिन गौ सेवकों ने गाय का मांस होने का संदेह जताया था, जो अब जांच में सही पाया गया। श्रीगंगानगर में गेहूं खरीद को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में गेहूं खरीद व्यवस्था को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। मंडियों में खरीद में देरी, बारदाने की कमी और तुलाई की धीमी गति से परेशान किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में गेहूं भरकर एसडीएम ऑफिस पहुंचे। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि तेज गर्मी में उनकी फसल खुले आसमान के नीचे खराब हो रही है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और लगातार संघर्ष जारी रहेगा। नौतपा की तपिश में वकीलों ने किया रक्तदान। जोधपुर में भीषण गर्मी और नौतपा के बीच वकीलों ने रक्तदान कर मानवता और सेवा की मिसाल पेश की। वहीं मौलाना आजाद मुस्लिम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इग्नू बीएड प्रथम वर्ष की 12 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शकील परवेज और इग्नू की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव ने भाग लिया। प्रोफेसर परवेज ने ट्रेनी टीचर्स को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण और समाज को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नियम बदला। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में नए नियम लागू किए गए हैं। अब गलत जानकारी देकर मुफ्त यात्रा का लाभ लेने वालों से पूरा खर्च वसूला जाएगा। इसके लिए आवेदकों को घोषणा पत्र भरना अनिवार्य किया गया है। सरकार इस योजना के तहत 56,000 यात्रियों को तीर्थ यात्रा कराएगी। इनमें 50,000 लोगों को ट्रेन से प्रमुख धार्मिक स्थलों और 6,000 यात्रियों को हवाई यात्रा से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर ले जाया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयकरदाता और रिटायर्ड गजेटेड अधिकारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
झुंझुनू में मंचलों पर कालिका की नजर। झुंझुनू में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की कालिका पुलिस यूनिट लगातार सक्रिय है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और सार्वजनिक स्थानों पर मंचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में 7 से 14 मई तक विशेष डिकॉय ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों ने मंचलों को रंगे हाथ पकड़ा। यूनिट बिना प्रचार के बैकग्राउंड में काम करती है। लगातार कार्रवाई से महिलाओं और छात्राओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और सार्वजनिक स्थान पहले से ज्यादा सुरक्षित नजर आने लगे हैं। आईजीपी अंशुमान बोले, अफसरों से पूछा अपराध बढ़े तो क्यों। अजमेर पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक अंशुमान भूमिया ने जिले की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि अपराध क्यों बढ़े और किन मामलों में कमी आई है। आईजीपी ने पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया और अपराध समीक्षा बैठक भी ली। इस दौरान संसाधनों की कमी और अपराध के ट्रेंड पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पुलिस महानिदेशक को भेजी जाएगी ताकि कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। ई मित्र रिटेलर आईडी के नाम पर साइबर ठगी, 9 गिरफ्तार। जयपुर में ई मित्र रिटेलर आईडी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने खुलासा किया है। सीएसटी, रामनगरिया थाना और साइबर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जगतपुरा स्थित एबीएस प्लाजा पर छापा मारकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस ने मौके से 8 लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी कॉलेज और कोचिंग के छात्रों को नौकरी का झांसा देकर इस अवैध धंधे में शामिल कर रहे थे। अरनोद में जल संरक्षण रैली निकाली। प्रतापगढ़ के अरनोद कस्बे में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और महिलाओं ने इसमें भाग लेकर जल बचाने का संदेश दिया। बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर कस्बे के प्रमुख मार्गों पर लोगों को पानी संरक्षण के लिए जागरूक किया। प्रधानाचार्य श्याम लाल गायरी ने बताया कि बढ़ते जल संकट को देखते हुए समाज को जागरूक करना जरूरी है। तेज गर्मी के बावजूद विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उत्साह के साथ रैली में भाग लिया। लोगों से वर्षा जल संचयन अपनाने और पानी बचाने की अपील भी की गई। टीकाराम जूली का दावा, रोजाना करीब 1700 गर्भवती महिला भगवान भरोसे। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 170 दिनों से 600 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस बंद पड़ी हैं, जिससे रोजाना करीब 1700 गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु प्रभावित हो रहे हैं। कोटा में प्रसूता की मौत और गलत दवाइयों के इस्तेमाल के खुलासे के बाद विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। जूली ने कहा कि समय पर टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। उन्होंने इसे बेहद चिंताजनक स्थिति बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। नाबालिग दोस्तों में झगड़ा मर्डर कर जंगल में फेंका। कोटा में पैसों के विवाद में एक नाबालिग ने अपने 10 साल के दोस्त की हत्या कर दी। आरोपी ने मासूम की बॉडी घर के पास जंगल में फेंक दी और वापस घर जाकर सो गया। करीब 30 घंटे बाद बच्चे का शव जंगल में बुरी हालत में मिला। पुलिस के अनुसार रेलवे कॉलोनी निवासी मयंक 25 मई से लापता था। जांच में सीसीटीवी फुटेज में वह अपने 16 वर्षीय दोस्त के साथ जाता दिखा। पूछताछ में आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन पैसों को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि हत्या की वारदात हो गई।